प्रिंस पासवान जी, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहिए कि मौजूदा हालात को आप क्या कहेंगे, जंगल राज या माफिया राज, कि किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के लिए क्या किया जाएगा, खास करके बिहार के युवाओं के लिए कम्युनिकेशन कराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये डर के कारण ऐसा किया जाए? तीसरी तरफ इस बार किस्मत आजमाने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहिए? पटना जैसे शहर में रोज जो है 4 से 5 मर्डर रोज हो रहे हैं। ये तो राक्षस राज है, ये तो जंगल राज भी छोड़िए, उससे बड़ी चीज़ है। हमें चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता बिहार प्रदेश है। रोज़ पे रोज़ धांधली होता है, रोज़ हर साल पेपर लीक होता है। क्या उस पेपर लीक में कभी किसी पदाधिकारी, अधिकारी या किसी के ऊपर गाज गिरा? जब हमारे पास ये 3 है तो आपको जात का प्रमाण पत्र क्यों चाहिए भाई? जात से वोट का क्या लेना देना है? आप उनके मुद्दे देखें तो उनके मुद्दे कोई भी अलग मुद्दे नहीं हैं, वो सारे मुद्दे हैं जो हम लोग उठाते आ रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो युवाओं नेताओं का क्रेज काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। जी हाँ, कुछ युवा नेता हैं बिहार में जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है और युवा जो हैं वो अक्सर सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जी हमारे साथ हैं। आइए आज उनसे आगामी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। और आज इनका जन्मदिन है तो पहले इनको बधाई देते हैं, आपको जन्मदिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस पासवान जी, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब चुनाव अब तो सर पे आ गए हैं और जिस तरीके से बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और जो बिहार में जो एक बीमारू सरकार हम तो कहेंगे और एक व्यक्ति के नेतृत्व में 20 साल से जब ये बिहार प्रदेश एक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है और जिस तरीके से घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से अभी आपने पूर्व में अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से खेमका जी का दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या कर दी गई, और ये तो चलिए खेमका जी एक जाने माने प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे जिन्हें सब लोग जानते थे, तो इतना बड़ा मुद्दा बना। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि पटना जैसे शहर में रोज़ जो है 4 से 5 मर्डर रोज़ हो रहे हैं। हाँ, वो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं तो उतना उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन बिहार जो है, बिहार की हालत बुरी ही है और बिहार की जनता ये देख रही है और उन्होंने अपना मूड बना लिया है। इस बार के आगामी चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। प्रिंस पासवान जी, बिहार की जैसा कि आपने अपराध को लेकर चर्चा की है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौजूदा हालात को आप क्या कहेंगे, जंगल राज या माफिया राज? ये तो राक्षस राज है, ये तो जंगल राज भी छोड़िए, उससे बड़ी चीज़ है। उस वक्त छोटी से छोटी घटनाओं को इस तरीके से बड़ा करके बताया जाता था। ये तो शुक्र है कि आज के ज़माने में मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आ गई हैं तो चीज़ें पता लगने लग गई हैं, लेकिन नहीं तो ये सारी चीज़ें खबर नहीं किसी को पता चलती। जिस तरीके से मीडिया अपना काम करती है, खबर दिखाती नहीं है, और जिस तरीके से बिहार में अपराध, उस ज़माने में अगर कोई घटना होती थी तब समझ में आता था, रात के अंधेरे में और किसी पास मोबाइल नहीं, कैमरा नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल कुछ नहीं है, तो लोग ऐसा अपराध करने से हिचकिचाते नहीं थे। आज के ज़माने में जब हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कैमरा हर एक के हाथ में है, हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, सर पे घर में टीवी है, समाचार सबको पता होता है, उसके बाद भी अपराधी इतनी हिम्मत रखते हैं कि दिन दहाड़े इतने बड़े आदमी का अगर पटना से शहर में गोली मार के हत्या कर दी जाए तो इससे बड़ा राक्षस राज नहीं हो सकता है। और इसका तो हम तो ये कहेंगे कि ये वार्निंग तो पहले ही मिल चुकी थी जब ये CM आवास के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई, DM आवास के सामने जिस तरीके से फायरिंग हुई, उस पर कौन सा कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बिहार चुनाव की मैं बात करना चाहूँगी आपको लेकर कि किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, देखिए, हम एक मुहिम में मुहिम हमने निकाला है। जिस तरीके से हमें पूरी जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हम लोग दलित चौपाल के तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, टोला-टोला जा रहे हैं, दलित लोगों से मिल रहे हैं और एक जो उनमें जो ऊर्जा देखने को मिल रही है और बिहार सरकार के खिलाफ जो उनमें आक्रोश है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता बिहार प्रदेश है और जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या पलायन का मुद्दा लेके आप देखें, ये सारी चीज़ें हैं। इन मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और बिहार की जनता के साथ हैं। वो जो निर्णय लेगी वो लेगी। चर्चा ये है कि कुशेश्वर स्थान से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, चर्चाएँ और भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, लोग आकलन करते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन ये बात की बात है
हमारी प्राथमिकता अभी अलग है। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देती है उसको हम भरपूर निभाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं हम लोग सुन रहे हैं। और जो बिहार सरकार, जो बीमारू सरकार जो ये खोखले वादे करती है, इसका उजागर हम लोग कर रहे हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जैसा कि महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शामिल होने जा रही है, तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के लिए क्या किया जाएगा, खास करके बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। नहीं, देखिए, बेरोज़गारी मुद्दा है, बिहार में पलायन का मुद्दा है, बिहार में शिक्षा का मुद्दा है, बिहार में स्वास्थ्य का मुद्दा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। बिहार में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जब ये एक व्यक्ति को 2020 साल पहले जब एक व्यक्ति को ये बिहार सौंपा गया, अब वो 20 साल बाद उन्होंने वो क्या कर रहे हैं। अगर आप पटना में आप जाएं तो हमें लगता है हर 2-2 फीट पे इन्होंने पोस्टर चिपका दिया है, बिहार में बहाल है तो ये है, तो बिहार में खुशहाल है, तो बिहार में ये है। अब दिन पे दिन मर्डर हो रहे हैं, उसका कौन जवाब देगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? जो ये घटना घटी, खेमका जी वाली घटना घटी, इसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? इनके लोग कहाँ हैं? इस पर कोई कार्रवाई, किसी को हटाया क्यों नहीं जा रहा है, किसी के ऊपर गाज क्यों नहीं गिरा है, कोई इस पर अकाउंटेबिलिटी कोई क्यों नहीं सेट कर पा रहा है, कोई इसकी जिम्मेवारी कोई क्यों नहीं ले पा रहा है। तो ये बिहार में एक मुद्दे नहीं हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। और जैसे ही ये सरकार को हम लोग हटाएंगे, इन सभी मुद्दों पे काम किया जाएगा। लेकिन आप अपराध की बात कर रहे हैं, तो मर्डर और अपराध तो पहले भी होते थे जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार। नहीं, देखिए, पहले होते थे, नहीं होते थे, उस वक्त का बिहार अलग था। उस वक्त का बिहार, उस वक्त सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जिस तरीके से गरीब, शोषित, दलित, जिस तरीके से उन्हें दबाया गया था, आदरणीय लालू जी ने उनको आवाज़ दिया, उनको उठाया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश किया। और जिस तरीके से बिहार की दुर्गति थी उसको और आगे लाया गया। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब कमांड मिला बिहार का, तब ये सब चीज़ें सुधर चुकी थी। उनको कमांड मिला था कि भाई बिहार को विकास किया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे एक बच्चे को आप नहला दीजिए, उसका बाल काट दीजिए, कपड़ा अच्छा पहना दीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके ना पेट में अनाज है, ना उसके पॉकेट में पैसा है, ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है। तो उस लड़के को आप अच्छे कपड़े पहना के और अच्छा बाल बना के क्या करेगा। यही हाल प्रदेश का है। प्रदेश में आप छोटा मोटा ये लाइट लगा के खंभे में ये करके वो करके कुछ नहीं होगा। बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, आप शिक्षा को आप उठा के देख लीजिए, क्या बदहाल हो रखा है बिहार में। कितने रोज़ पे रोज़ धांधली होता है, रोज़ हर साल पेपर लीक होता है। क्या उस पेपर लीक में कभी किसी पदाधिकारी, अधिकारी या किसी के ऊपर गाज गिरा, किसी को हटाया गया? कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। बिहार 20 साल से एक व्यक्ति के हाथ में है। हाँ, उन्होंने शुरुआत में काम ज़रूर अच्छा किया, तभी जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया। लेकिन हम जो पिछला 10-15 साल देख रहे हैं उनका कार्यकाल का, 10-15 साल में हमने ये देखा है कि वो 10-15 साल से अपनी कुर्सी बचाते रहे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 20 साल में 8 से 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। तो ये कमाल तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया जा रहा है, तो क्या आपकी पार्टी उसमें शामिल हो रही है? बिल्कुल, हम लोग इस बिहार बंद जो बंद किया जा रहा है इसका समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी इसमें पूरा, हम लोग इसमें समर्थन के साथ साथ इसमें हम लोग भाग भी लेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है और उस पर गाज गिरेगा, तो ये इसके खिलाफ में हम लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हक दिया है और उस हक को कोई भी इसे छीनेगा, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के वोटर लिस्ट के सत्यापन किए जा रहे हैं और मात्र 25 दिनों का समय दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये डर के कारण ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो षड्यंत्र है। आप ये बताइए, ये जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? आपको वोट देने का अधिकार कैसे मिलता है? 2 चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे मिलता है। आप भारत के नागरिक हैं, पहला, 18 वर्ष के हैं, दूसरा, तीसरा, आप जहाँ वोट डालते हैं उस जगह के आप हाँ है कि नहीं है, आप वहाँ रहने वाले हैं कि नहीं, बस ये 3। जब हमारे पास ये 3 है तो आपको जात का प्रमाण पत्र क्यों चाहिए भाई? जात से वोट का क्या लेना देना है? आप उसने मैट्रिक और इंटर पास किया कि नहीं, किया नहीं है, नहीं किया, इसको आपसे क्या लेना, वोट से क्या लेना देना? 2005 के पहले वाले कि एग्जैक्टली, तो उससे आपको क्या लेना देना है? उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, उससे आपको क्या लेना देना है
भाई ये सब चीज़ें तो ये फालतू चीज़ें हैं। आप हमें बताइए वोट देने का अधिकार किसको मिलता है? अब जो गरीब है, अब जो व्यक्ति दिहाड़ी पे काम करता है, जो व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, मजदूरी करता है, 300 रुपये 400 रुपये घर लेके आता है और घर में वो खाना खाता है, वो ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएगा? आपने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो रखी नहीं है बिहार में कि भाई हर कोई, अगर कोई किसी ने शिक्षा बाहर से ग्रहण की हो दूसरे प्रदेश से, तो आप उसको क्या नागरिक नहीं मानेंगे? और अगर कोई गरीब व्यक्ति, कोई दलित व्यक्ति अगर ये साबित नहीं कर पाए या फिर ये सारे कागजात नहीं ला पाए, तो आप उसको अपना नागरिक नहीं मानेंगे। अगर उसको आप नागरिक नहीं मानेंगे तो उसको कहाँ भेजेंगे आप? ये हमें बता दीजिए। तो यानी सिर्फ बिहार में चुनाव है और डर को लेकर कि कहीं वोट। अगर आपको ये करना था तो आप 6 महीने पहले करते हैं। आप एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकसभा में वोट दिए हैं, अब विधानसभा में। आपको आपकी मंशा यही है तो जब बिहार में जाति जनगणना करा रहे थे तब आप ये करा देते, ये पहले करा देते। ये एक महीने का समय और आपने ये चीज़ कर दिया है। इससे साफ झलकता है कि ये एक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई कहाँ से हमको वोट मिलता है, कहाँ से वोट नहीं मिलता है। जहाँ से वोट नहीं मिलता है वहाँ गाज गिराओ, जहाँ वोट मिलता है वहाँ फटाफट पेपर बना दो। इसका कौन गारंटी लेगा? प्रिंस जी, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि बिहार की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार की जनता को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि बिहार में एक बदलाव की लहर चल पड़ी है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है यहाँ की बिहार की सरकार को लेके। वो बदलना चाहते हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे, बिहार की जनता से हम आग्रह करेंगे कि इस बार जो है आप जब वोट डालने के लिए जाएं तो कृपया करके 20 साल के काम को देख के वोट डालें कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। ये आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में बांटेंगे, जात में बांटेंगे, आपको ये कहेंगे, आपको 30 साल पुराना दिखाएंगे, 50 साल पुराना दिखाएंगे, 80 साल 100 साल पुराना आपका इतिहास दिखाएंगे। लेकिन हमें उस इतिहास से क्या लेना देना है? हमें वर्तमान से लेना देना है, अपने भविष्य लेना देना है। तो हम बिहार की जनता से आग्रह करेंगे, बहुत ही सोच समझ कर इस बार वोट करें आप। प्रिंस जी, एक और सवाल होगा आपसे। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, तीसरी तरफ इस बार किस्मत आजमाने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो भी पलायन और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अब वो आए हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया है, वो अपने मुद्दों को रख रहे हैं। आप उनके मुद्दे देखें तो उनके मुद्दे कोई भी अलग मुद्दे नहीं हैं। वो सारे मुद्दे हैं जो हम लोग उठाते आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं, कई दशकों से हम लोग ये सब मुद्दे उठा रहे हैं बिहार में। सेम मुद्दे उनके हैं, उनके कोई अलग मुद्दे नहीं हैं। वो भी पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वो भी रोज़गार की बात करते हैं, वो भी पलायन की बात करते हैं। और ये जब बिहार में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। अगर आज के दिन अगर आप भी अपनी पार्टी बना लें और आप जनता के बीच में जाएं तो आपको भी ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये बिहार की नाकामयाबी, बिहार सरकार जो झूठे वादे करती है, इसको ये पूरा एक्सपोज हो चुका है। पूरा एक्सपोज हो चुका और कहीं ना कहीं इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला। असर, रिजल्ट आपको दिखेगा, इस बार बदलाव आपको दिखेगा। तो आपने सुना कि बता दूं आपको कि प्रिंस पासवान जी हमारे साथ थे। बिहार की राजनीति पर हमने चर्चा की है कि किस तरीके से इनकी पार्टी इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काम करने जा रही है और कहां से इस जो है वो इस चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस सीट पर जीत हासिल होती है और किसकी सरकार जो है वो इस बार बिहार में बनती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।